नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसी बढ़ सकती हैं, उसकी लेटेस्ट जानकारी बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम फिर से कब बनेगा और पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान में मानसून कब तक सक्रिय रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। क्योंकि इस बार का मानसून कई इलाकों पर निराशाजनक बने हुआ है। सूखे जैसे हालात भी कई इलाकों पर बने हुए हैं। लगातार बारिश नहीं होने से फसलें कई इलाकों पर जलने की कगार पर हैं। वहीं कुछ जगहों पर अच्छी खासी बारिश बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई है। आज दोस्तों 13 अगस्त है, 13 अगस्त 2026। राजस्थान के इलाकों पर आज से लगाकर अगले 2 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा, उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज राजस्थान के कई इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान पर पहुंची। चंबल नदी का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। जयपुर में 1 इंच तक बारिश बीते 24 घंटों के दौरान हुई। गड्ढे के कारण बस कई इलाकों पर पलटी है और हालात कई इलाकों पर बेकाबू हैं। झुंझुनू समेत उदयपुर, साथ ही यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर समेत कई इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। उदयपुर, अजमेर, करौली, जयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में भी 2 से लगाकर 7 इंच तक पानी वर्षा, यानी कि कई इलाकों पर 100 मिलीमीटर प्लस वर्षा होने की संभावना बीते 24 घंटों के दौरान थी और अच्छी खासी बारिश हुई है। बिसलपुर बांध में पानी पहुंचने वाली त्रिवेणी नदी इस मानसून सीजन में पहली बार बहती नजर आई। त्रिवेणी नदी का गेज जल स्तर 3 मीटर से ऊपर चला गया। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। एक दिन में लगभग 30 फीट पानी बढ़ गया है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों पर तापमान भी गिरा है और कई इलाकों पर भारी वर्षा होने से हालात कुछ जगहों पर बेकाबू हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश उदयपुर के शेमारी क्षेत्र में हुई, जहां पर 185 मिलीमीटर वर्षा देखने को मिली। उसके बाद सलुम्बर में 143 और लसाड़िया में 133 mm वर्षा हुई। जोधपुर संभाग में भी बीते 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा का दौर देखने को मिला। कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, इक्का-दुक्का जगहों पर तेज बारिश। जयपुर में बस पलटी, पेड़ पौधे गिरे, ट्रैफिक जाम कई इलाकों पर रहा और कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति 1 से 2 फीट तक देखने को मिली। कई क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई है। बारिश नहीं होने से कई इलाकों पर फसलें जलने की कगार पर हैं। कुछ इलाकों पर वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। अभी दोस्तों आज की मौसम की ताज़ा स्थिति देखें तो आज उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बादलों का पैच बना हुआ है। वहीं मध्य राजस्थान में भी बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर झड़ी वाली गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। इक्का-दुक्का जगहों पर आज तेज मूसलाधार वर्षा पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। मानसूनी ट्रप जो दोस्तों बीते कई दिनों से उत्तरी राजस्थान के आसपास बनी हुई थी, वो बीते 24 घंटों के दौरान मध्य पश्चिम राजस्थान के आसपास पहुंची और मानसूनी ट्रप का दायरा होने से वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी और मध्य राजस्थान के इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान हुई। आज पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी, क्योंकि मानसूनी ट्रप धीरे धीरे उत्तरायण होने लगी है। क्योंकि कोटा संभाग और अजमेर, ब्यावर के आसपास बना सिस्टम अभी फिर से वापस पूर्वी राजस्थान की ओर रिकवर कर रहा है, तो इसके प्रभाव से मानसूनी ट्रप का दायरा उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर पहुंच जाएगा। और मानसूनी ट्रप जैसे ही पहुंचेगी तो यहाँ पर जो तेजी से बादल हैं वो पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए देखे जाएंगे और वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देते हुए उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में भारी वर्षा होगी। तो बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। अरब सागर के इलाकों पर भी कोई मजबूत वेदर सिस्टम नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों पर मौसम जो है कई इलाकों पर उग्र बना हुआ है। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। पंजाब, हरियाणा के आसपास लगाकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम सक्रिय बना हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते उत्तर भारत के राज्यों पर
पर अब बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदल जाएगा और हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर से लगाकर हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई क्षेत्रों पर बन रही है। कई इलाकों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा उग्र बन सकता है, तेज तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है, जिसमें बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़, साथ ही यहाँ पर नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, यहाँ से लगाकर चूरू के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम तेज बारिश के रूप में रहेगा। कई इलाकों पर मौसम उग्र बनेगा, बिजली गिरने की संभावना है। किसान साथी काफ़ी अलर्ट रहे, कच्चे मकान, पेड़ पौधों से भी दूरी बनाकर रखे और कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाई सावधानी बरते। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में मौसम सक्रिय रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, जालोर तक का भाग है, जहां पर बादलों की आवाजावी आज भी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी छाएंगे। हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना फलोदी के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर, पाली के सटे इलाके, साथ ही जैसलमेर तक का पश्चिम भाग, जहां पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी अगले 24 घंटों के दौरान होगी। बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर, सिरोही के इलाकों पर आज मौसम शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी। इस बार का मानसून दोस्तों खंड वर्षा के रूप में बारिश दे रहा है और आगे भी खंड वर्षा ही होगी। कई इलाकों पर मौसम शुष्क तो कई जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा होगी। एक समान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में बारिश होने की संभावना अब काफ़ी कम है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा और लगातार कुछ वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावनाएं भी बन रही हैं। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में अगले 24 घंटे हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश के रूप में कई इलाकों पर मौसम शुष्क, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान में बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही मध्यम तेज से लगाकर कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है। अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर दूदू, अजमेर, साथ ही जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर तक का बेल्ट है, जहां पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। आज उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश कई इलाकों पर बढ़ जाएगी। जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में फिर से बादलों का नया पैच बनने से यहां पर जल भराव की स्थिति, कई इलाकों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। किसान साथी काफी अलर्ट रहे, कच्चे मकान, पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रखे। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो किसान भाई काफी सावधानी रखे। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा जारी रहेगी। आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।